आज ये पथिक आपसे कहता है कि राह में अगर चलना है तो राहगीर बनकर चलो। राह में अगर चलना है तो राहगीर बनकर चलो, क्योंकि कोई भी राहगीर बनकर नहीं चलता है। वो चलते हैं ऐसे जैसे कि जीवन भर यहीं रहना हो। इस धरती में मेहमान बनकर चलो। वो चलते हैं ऐसे जैसे कि जीवन भर अनंत काल तक यहीं रहना हो। तो मैं ये कहता हूँ हमेशा कि आप जो है जीवन में अगर जीना है तो ऐसे जियो जैसे कि कल ही जाना है। हर पल में ऐसे जियो कि जैसे अगले पल ही जाना हो। तो चिंता और संताप तुम्हारे जीवन में फिर क्या रह पाएगा? मुझे नहीं लगता है कि चिंता संताप तुम्हारे जीवन में रह पाएगा। चिंता क्या है? चिंता और अफसोस दो शब्द हैं। अफसोस है भूतकाल का कि ये क्यों कर दिया, चिंता है भविष्य की क्या होगा। दो शब्द अगर आपके जीवन से चले जाएं तो आपके जीवन में महाआनंद घटित हो जाएगा। महाआनंद परमानंद घटित हो जाएगा, जैसे कि मेरे जीवन में घटित हुआ है। परमानंद, महाआनंद। मुझे न कोई संताप है, न कोई फ्यूचर की आशा है, न मुझे कहीं आना है, न मुझे कहीं जाना है। मुझे बस यहीं रहना है जहाँ मैं हूँ। और मैं हूँ कहाँ पर पता है? वह जगह नहीं जहाँ पर मैं नहीं हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई आकाश नहीं जहाँ पर मेरा होना न हो। इसीलिए अगर आपका होना सब जगह मौजूद है तो फिर आप किस बात की परवाह करते हैं, किस बात की चिंता करते हैं, किस बात के लिए तड़पते हैं। अब हम आ चुके हैं एक ऐसे जल के स्रोत में जिसको हमारे पहाड़ में नौला कहते हैं, और ये पूरा भरा हुआ पानी से। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए पूरा भरा हुआ पानी से। काफ़ी गहरा भी है और पानी भी इसमें काफ़ी है। और ये पुराना नौला इसको हम कहते हैं। तो आज वीडियो शूट करने का मौका यहीं पर मिला है तो यहीं पर कर लेते हैं। जगत में बड़े परेशान लोग मिलते हैं और उन परेशान लोगों को देखकर हंसी आती है और दया आती है। इसीलिए दया आती है कि वो ढाई आकर प्रेम का नहीं पढ़ पाते। इस संसार में वो सब कुछ पढ़ लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, एमफिल कर लेते हैं, पर उनको ढाई आकर प्रेम का नहीं समझ में आता है। प्रेम एक ऐसी वानगी है दुनिया में जिससे पूरे जगत को जीता जा सकता है। लोग ऐसा समझते होंगे कि प्रेम से दुनिया को नहीं जीता जा सकता, पर मैं ये मानता हूँ कि प्रेम ऐसी वानगी है जिससे दुनिया को जीता जा सकता है और दुनिया अपनी हो सकती है। हर कोई अपना हो सकता है। आप प्रेम पूर्वक अगर हैं तो कोई भी काम करें, आप राजनीति में चले जाएं, आप अपने ऑफिस में हों, अपने कलीग से आपका प्रेम, आपके मैनेजमेंट से आपका प्रेम, आपके बच्चों से आपका प्रेम, आपके पड़ोसी से आपका प्रेम, आपके रिश्तेदारों से आपका प्रेम, सबसे अगर आपका प्रेम है तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। तब आपको कोई तनाव नहीं है, तब आप तनाव रहित हैं। वरना आधे तनाव तो इसी बात से हो जाते हैं, रिश्तेदारों की प्रगति को देख के जलने वालों को तनाव हो जाता है,
पड़ोसी की प्रगति को देखकर जलने वालों को तनाव हो जाता है, तनाव हो जाता है। तनाव नहीं होना चाहिए। किस बात का तनाव? वह उसका प्रारब्ध है जो खा रहा है, यह तुम्हारा प्रारब्ध है जो तुम खा रहे हो। तुम क्यों तराजू लेके बीच में बैठ जाते हो? क्यों तोड़ने लगते हो एक दूसरे को आपस में? क्या कहूँ, बहुत दुख होता है और बहुत दया आती है जब सब कुछ होते हुए आगे खाना रखा हुआ है, 52 भोग रखे हुए हैं और आदमी भूखा रो रहा है कि मैं भूखा रह गया, हाय राम मैं भूखा रह गया। तो ऐसा देखकर आपको दया आएगी, उस पागल व्यक्ति को देखकर दया आएगी जिसके आगे खाना रखा हुआ है और आंखें भी हैं उसके पास और वो खाने को देख नहीं पा रहा है क्योंकि आंखों में मोतियाबिंद हो चुका है, आंखों में अज्ञान रूपी मोतियाबिंद हो चुका है, इसलिए वो भोजन को देख नहीं पा रहा है और चिल्ला रहा है कि मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दे दो, मुझे भोजन दे दो। मुझे आनंद चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। सब कुछ सामने पड़ा है, फिर भी उसको शांति और सुकून नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्यों नहीं मिल पा रहा है? मोतियाबिंद की वजह से उसको दिख नहीं पा रहा है क्या करना चाहिए और क्या त्यागना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, उसको ये बोध नहीं हो पा रहा है। इसीलिए वो दुखी है, परेशान है, चिंतित है, व्यग्र है, व्यथित है, पागलपन में जी रहा है। एक सिद्ध महात्मा को ये दिखाई पड़े तो उसे करुणा आ जाएगी। ये जो मेरा बोलना है, ये मेरा जो YouTube चैनल है, ये जो तुमसे मैं कह रहा हूँ, और ये मौका देखकर भी तुमसे मैं बात कर लेता हूँ। अभी मुझे किसी का इंतज़ार करना है और मैं यहाँ पर खाली था तो मैंने कहा चलो तुमसे ही बात कर लेता हूँ। मैंने कहा बात करूँगा तो क्या पता कोई बात किसी की समझ में आ जाए। मैं अधिकतर बच्चों से कहता हूँ कि मेरे सामने हर साल कम से कम 200-250 बच्चे हर साल मेरे सामने से होकर गुजरते हैं और मैं हर साल बीज बोता हूँ इस उम्मीद में कि कोई बीज फलेगा, फूलेगा, वृक्ष बनेगा। वैसे ही मेरे 50-60 दर्शक हैं तो उनके बीच में मैं ये बीज बोता हूँ कि इस उम्मीद में कि कोई फलेगा, फूलेगा और वृक्ष बनेगा और उससे फल निकलेंगे, उससे फूल खिलेंगे। बस यही उम्मीद होती है। एक वृक्ष को जो वृक्ष बन चुका हो उसे अन्य बीजों को देखकर ये करुणा आती है कि मैं इतने आनंद में हूँ वृक्ष बनकर, तो क्या ये बीज नहीं हो सकते आनंद में? और मैं देखता हूँ वृक्ष बनकर और बीजों को सड़ते हुए, गलते हुए, पीड़ा में, परेशानी में, आपाधापी में, तो करुणा आती है, करुणा प्रकट होती है। तो यही करुणा है कि मुझे बोलने में मजबूर करती है और आपसे बात करने में मजबूर करती है। यही मेरी करुणा है। इसी करुणा की वजह से मैं आपसे बात करता हूँ। मोस्टली मैं जब बात करता हूँ मेरी आंखें बंद इसलिए हो जाती हैं क्योंकि मैं अंतरतम, अंतर गहराइयों से बात करता हूँ आपसे और मुझे ये नहीं जानना कि आप में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। मुझे बिल्कुल भी इससे कोई सरोकार नहीं है कि मेरी बातों का आप में प्रभाव क्या पड़ रहा है। जो भी प्रभाव पड़े, जैसे मैंने कहा है, अगर आपने वैसे ही उसको समझा है तो मैं पक्का निश्चित समझूंगा कि आप में वही प्रभाव पड़ेगा जो मैं प्रभाव देखना चाहता हूँ। एक बीज का अंकुरण होते हुए देखना चाहता हूँ, वही प्रभाव पड़ेगा उस बीज में जो इसको सुन रहा है। वरना तो तुम और वीडियोज़ को देखते हो, सरका देते हो, भगा देते हो, नींद आती है, उबासी आती है। अगर कोई काम की बात की जाए तो सभी लोगों का भाग्य थोड़े होता है। तुम जो सरका रहे हो वीडियो को, तुम जो नहीं देख रहे हो, नहीं सुन रहे हो, तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तुम्हारे प्रारब्ध में वो चीज़ अभी नहीं आई है। अभी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तुमको लगेगा कि क्या बकवास कर रहा है ये आदमी।
कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है बातों बातों में। तो मेरे बारे में तरह तरह की बातें सोचते होगे, तरह तरह के ख्याल मेरे दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में ले आते होंगे। तो उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार है बस खेत खाली देखना और बीज बो देना, और इस उम्मीद में कि हजारों बीजों में से कोई एक बीज तो पनपेगा। हजारों बीजों में से कोई एक बीज तो पनपेगा ही पनपेगा। इस उम्मीद में हम बो देते हैं बीज, और होगा तो अच्छी बात है, हमें भी खुशी होगी, हमें भी आनंद आएगा। देखो एक और फूल खिला, एक और बीज खिला, और उस बीज के खिलने का असर पूरी दुनिया में होता है। ऐसा नहीं कि एक बीज खिल जाता है तो उसका असर केवल वहीं तक, उस तक ही सीमित होता है। उसका असर पूरे दुनिया में, पूरे समाज में, सर्वत्र होता है। इसीलिए मेरा आपसे यही कहना है, अपने आप को खिलाओ, अपनी मस्ती में खिलो, और देखो तब जीवन का आनंद कितना है, कितना गहरा है, कितना प्रगाढ़ है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, से बाखैर और खुदा हाफिज़।